Hi guys and welcome back to another episode of 5k to 50k। अभी कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आईटीसी में। आई वाज ट्राइंग टू वॉच इट बट नो ट्रेड टेकन एज ऑफ येट, क्योंकि इसमें लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि 15 मिनट पे जाके द वॉल्यूम्स वर डिक्रीजिंग एंड इफ़ बाय एनी चांस देयर इज एन अप मूव, क्योंकि पहले से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, बट इवन इफ इट ब्रोक it completely fell, so I think it's respecting it. So we'll have to wait and watch कि ITC में कैसा मूवमेंट आता है। आई थिंक पर्सनली आई थिंक कि ये पिवट लेवल के नीचे अगर आ गया ना, देन आई थिंक आई बी मोर कंफर्टेबल एंड इफ इट क्लोजेज ओवर देयर। एक्सिस बैंक में there's a 50% retracement, these levels are the 50% retracement level, and इधर से ही kind of rejection आ रहा है, but once it crosses, which is basically above these pivots, then I'll be comfortable to start buying. And I think bank nifty will also move according itself, क्योंकि bank nifty मैंने अभी तक देखा नहीं है। okay, bank nifty is also sideways, so exactly where the point was, exactly जिधर major support है, जिधर close हुआ था उधर से ही सपोर्ट लेके आई थिंक इट कैन चेंज अ डायरेक्शन। एंड या दैट्स इट। लाइक अभी तक तो यही एनालिसिस है। बाकी के स्टॉक्स पे आई डोंट हैव दैट मच। आईओसी पे है, आईओसी पे आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट टिल द ट्रेंड लाइन अगर मिल सकता है। we're gonna take a big trade in this itself. I don't think options will be good. It won't be a good option today. If there is momentum, then definitely yes. If not, if it's stuck on the sideways, but जैसे बन रहा है, formation बन रहा है, I think there might be a very good breakout towards the upside, क्योंकि already एक अच्छा मिल गया up move, and yeah, this was the major rejection part, and yeah, we can go for 35,700 अगर एक अच्छा मूव मिलता है। आई थिंक ग्लोबल सपोर्ट भी मिलना चाहिए थोड़ा सा। अगर ग्लोबल सपोर्ट मिल गया देन आई थिंक देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक दिस मूव विल बी देयर ओनली आफ्टर, आई थिंक लाइक you can say after 12:30 or 1 o'clock or something, क्योंकि that's when people start buying more and everything. That's the major time. So yeah, let's wait and watch कि एक्सिस बैंक नहीं तो फिर आईटीसी में we'll keep a watch over here कि क्या होता है, and then I'll update you guys. So I think आईटीसी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लॉन्ग विक रिजेक्शन मिल रहे थे, लेकिन इट वाज हैमरिंग इट। पहले 100 क्वांटिटी बाय करते, फिर लेट्स सी इफ इट टेक्स retest, then we'll add some more quantity. नहीं तो we'll be happy with the profit which we get. Okay. अच्छा रेशो है, 2.5 का रेशो है, बट या अगर प्राइस ट्रिगर होता है देन I'll be good. Let me just place it then. प्लेस ही कर देते पहले। अगर ट्रिगर हुआ देन दैट्स गुड इनफ, लेकिन एक रीटेस्ट आई थिंक इट्स नेसेसरी। रीटेस्ट अगर मिला देन दैट विल बी गुड। स्टिल पेंडिंग। ओके, एक अच्छा मूव आ सकता है। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग टिल 202.95 एज वेल, बट या विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है। अभी तक तो प्राइस भी ट्रिगर नहीं हुआ है, सो कांट से एनीथिंग। मार्केट पे तो नहीं बाय करने वाला, बिकॉज मेरा पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सेटअप फिर ख़राब हो जाएगा। टिल देन लेट्स वॉच एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है? ओके, देयर इज़ अ रिजेक्शन, देयर इज़ अ कंप्लीट रिजेक्शन फ्रॉम द 50% retracement, but still not comfortable with Axis Bank, क्योंकि okay, now the trend line has been broken. Okay. अच्छा, ओके देखते हैं, और वेट करना पड़ेगा आई थिंक आईटीसी के लिए। आईटीसी अगर प्राइस ट्रिगर हो जाए देन आई थिंक आई विल बी फाइन, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा है अपेरेंटली। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर 30 itself, then 30 will be good. I'll modify it to 30 itself. थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन हम अपना रेशो भी रिवॉर्ड भी बढ़ा देंगे, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस ट्रेड एज वेल. So
3.5 is, it's not showing anything for 3.5. 3.0 कर दे कि नहीं, that's the most important decision right now. I think long wick rejection तो नहीं. Okay, fine, yeah, works. Oh, that's a very good move by ITC, लेकिन हमारा price trigger नहीं हुआ है. So I'll update you guys. अगर price trigger होता है I'll just switch on the video again. Okay guys, it came to the price लेकिन trigger नहीं हो रहा है for some reason. Prices trigger नहीं हो रहे हैं, अभी भी pending. Okay, fully executed, good. I think इधर से I think I should start adding 3.5 पे. I think I'll start adding more quantity. Yeah, I'll add 25 more quantity. 204.60 0.60. Two 3.65. ओके, देखते हैं अगर ये भी ट्रिगर होता है देन दैट्स गुड, क्योंकि फिर हमें पुल बैक का भी एक एडवांटेज, आई मीन रीटेस्ट का भी एक एडवांटेज मिल जाएगा. लेकिन अगर नहीं हुआ देन नो प्रॉब्लम, वैसे भी वी आर इंटैक्ट इन द ट्रेड इटसेल्फ. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एवरेज माय पोजीशन आउट सो दैट यू नो good profits can be locked in, but I don't have any problem with this as well. Let's see, let's wait and watch what happens over here. Okay, so 125 plus 25 150 quantity का तो है, but then it just needs to trigger. weakness तो दिखा रहा है, एक retest लिया है and then it's showing some weakness. अगर नहीं होता है नो प्रॉब्लम, आई जस्ट कैंसिल दैट ऑर्डर एंड देन प्लेस इट आफ्टर द पिवट. अगर पिवट को ब्रेक कर दिया, ये पिवट को ब्रेक होता है, देन वील ऐड सम मोर क्वांटिटी. आई थिंक आई कैंसिल दिस वन एंड आई वेट फॉर इट टू ब्रेक द पिवट. that'll be more sensible, at least according to me. So yeah. या गाइस, अभी मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ. एसएल अपना थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं बिकॉज सेफ जोन पे है. सो एक अगर टारगेट अचीव करना है, दिस इज
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपना एसएल है ना, अच्छे से आप नीचे लेके आते जाओ. But always, if you want to achieve your target, be intact with the target. So that's what I'm going to do. इधर का भी SL modify करना पड़ेगा. 204.45. 145. 45 अब ये क्यों नहीं हो रहा है? रुको 40 कर देता हूँ इसको, और फिर मॉडिफाई 45. यस, प्लीज कंफर्म्ड. आई होप हो गया रहेगा. 204.45, 204.45 या. और एक और बात है कि आई हैव इंक्रीज्ड माई टारगेट टू 202. आई एम टेकिंग दिस होल क्योंकि आई थिंक कंप्लीट डाउन ट्रेंड है. वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं एंड as it is breaking, if it breaks these levels, I am definitely sure कि ये नीचे आएगा completely down, and this is the last support anyways. So इसके बीच में only this will be our problem, or you can say this is the obstacle between our target. अगर by any chance anything opposite happens, it takes a reversal or something, SL है, tight है, so won't be a problem. We lose small, but if we are going to win, we're going to win big as well. Okay, so yeah, let's wait and watch क्या होता है. Okay, yeah, okay, so guys, yeah, we booked the profit. I took an early exit. I agree कि I was saying कि इस level तक आना चाहिए and everything, but I'm preparing for the worst case scenario. Okay, कि I don't want to go ahead and lose all my profits. That will be very stupid. ठीक है, एक level था, ये break हो गया है, but I saw a very good doji candle over here. Okay, doji candle की वजह से I was very uncertain and that's why I locked my profit very quickly. So almost कितना मिला रहेगा? 0.75. Yeah, good enough, good profit itself. Around 106. Good enough. I don't mind as long as I'm in profit. I'm not too this thing about it. So no problem. अभी देखते बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है. बैंक निफ्टी आई डिड नॉट सी एज ऑफ येट, बट हाँ, एक कंप्लीट रिजेक्शन आ रहा है. दिस इज़ द 50% रिट्रेसमेंट लेवल. अगर आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द कंप्लीट 50% रिट्रेसमेंट लेवल. ओके, ये अगर तोड़ दिया ना, वी आर गोना बी वेरी बुलिश. आई एम टेलिंग यू, वी आर गोना बी वेरी बुलिश. वी विल टच, आई थिंक इट, लेट्स सी ऑन 30 मिनट की कौन से लेवल को टच कर सकते हैं. हाँ, आराम से वील टच 35,800. 35,800 आज का ही टारगेट मिल सकता है इफ़ वी गो अकॉर्डिंग एंड एक अच्छा मोमेंटम भी मिल जाए, देन या वी कैन डेफिनेटली डू दैट. बट इट्स शोइंग सम वीकनेस एट द 50% रिट्रेसमेंट लेवल, ये जो लेवल है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम देखेंगे क्योंकि हमें ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करना है. वी डोंट हैव टू बी प्रोफेशनल्स एंड
ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है कि हम पहले ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड एवरीथिंग. स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग टारगेट्स, that's the trick if you have small capital. हाँ, बड़ा capital you can definitely extend your target and extend your this thing. But for now that's the plan. Option chain में देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसा सिचुएशन है, एंड आई अपडेट यू गाइस. ओके, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑप्शंस में, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं इधर भी. अगर ऑप्शन चार्ट का खोलूँ देन वॉल्यूम्स आर गेटिंग डिक्रीजिंग लाइक बाय लिटिल अमाउंट. सॉरी. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट लेवल अगर ऑप्शन चार्ट में देखें, हाँ, दिस लेवल आई थिंक इज़ अ परफेक्ट टाइम टू बाय समवेयर अराउंड 48 या आई थिंक 48 का स्टॉप लॉस रखता है. थोड़ा सा बड़ा है, 52 55 48. आई थिंक दैट विल बी अ गुड वेरी डिसेंट स्टॉप लॉस. ओके, एंड या लेट मी जस्ट प्लेस द ऑर्डर and I'll update you. वापस प्रॉफिट में है हम. सो इट्स अ ग्रीन डे, बट देन द ओनली प्रॉब्लम इज कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर थिंग ना, ये इट्स नॉट हिटिंग माई टारगेट. जो मेरा इनिशियल टारगेट है अपस्टॉक्स पे तो हिट कर दिया, बट देन ओवर हियर यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग. सो उसकी वजह से आई मिस्ड माई मेजर टारगेट. बट देन नो प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रॉफिट ये तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा. आई थिंक दिस विल बी 38 रुपीज़ का समवेयर लॉस और समथिंग, एंड दिस विल बी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट. सो या दैट्स नो प्रॉब्लम. एज लॉन्ग एज वी आर इन द ग्रीन वी आर गुड टू गो. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. ऑप्शंस का ट्रेड ले लिया है, 2 ट्रेड लिए थे, उसमें एक एसएल हिट हुआ एंड 2 ट्रेड्स विच वी वर वेरी गुड एट विच वर, एक सी बाय किया था. सी इसलिए बाय किया, मैं एक बार लॉजिक समझा देता हूँ आपको. ओके, सो या हियर यू गो. आप ये हटा देते हैं. ओके, बैंक निफ्टी में द रीज़न वाई आई बॉट पी ओके इन द फर्स्ट प्लेस वॉज, इधर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आ रहा था. एंड इफ़ यू चेक द वॉल्यूम्स एज वेल, वॉल्यूम्स अगर देखेंगे ना, ये तो सी का है. ओके, इफ़ वी सी, हाँ, ओवर हियर इफ़ यू सी दिस वॉज समवेयर अराउंड आवर टाइम लाइन, करेक्ट. वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए. Okay, volumes were increasing tremendously. So I was I was like, let's not get out of this. Let's not take, let's just not give it up. This opportunity and all. So इसमें तो SL hit हो गया जैसे कि आपने देखा. Then C में क्या हुआ? Okay, this is the C. C का क्या बोलता हूँ? Okay, 1 second. So C में क्या हुआ? Okay. सो आई टेल यू ऑप्शन चेन में मैंने बोला था कि ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेंगे. ओके, सो ओवर हियर देयर वाज सम काइंड ऑफ वीकनेस. ओके, these levels were a weakness, which is why I got very skeptical about being on the call side or something. So that this can easily break and touch the 200 moving average and then bounce back. But the market is not at all going to be bearish. Okay, इधर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, ठीक है. At first वापस डोजी दिया. ओके, वापस again I was like, okay fine, this is another major rejection. But if you can see this bullish pin bar, that just tells you everything कि आपके बुल्स जो है, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो लड़ाई होती रहती है, बुल्स एंड बेयर्स की जो लड़ाई होती रहती है, बुल्स आर नॉट रेडी एज ऑफ येट. ओके, अभी एक भी बच गया है. सो अच्छा ब्रेकआउट मिला है. इफ दिस लेवल इज ब्रोकन, that's it, we're going, I'm telling you, we're going 35,800 today itself. लेकिन आज अगर sideways बंद होता then there's no use. Okay, so yeah, our target according to us was around these levels. एक 9 to 10 rupees का profit आ रहा था, but then I had to book it somewhere lower itself. So you can see over here 122 rupees and another 90, so 31 rupees का overall profit था. So that's something I really hate about brokers, that why can't they just set, like brokers नहीं, लेकिन शेर खान में तो this is one thing that I really hate about it, कि इधर target and SLM दोनों set नहीं कर सकते. आप stocks में वैसे कर सकते हैं. So let's see what happens. Okay, so that's it for today. I hope you guys enjoyed the video. If you have liked the video,
then subscribe to the channel. If you're new to the channel, then subscribe to the channel. If you have liked the video, then good. But if you're really interested in knowing more, look at my previous videos where I'm talking about the basics of candlesticks, and I'll be posting it every week as well. Okay, so see you tomorrow.